जैन साथियों, मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के जो बहुपद चैप्टर 2 है उसके प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 को क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रश्न संख्या 1 को, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में पहला, दूसरा और तीसरा 3 क्वेश्चन रखे हैं। तीनों क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। आइए बिना देर किए हुए हम लोग उसे देख लेते हैं। आइए पहला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कहता है। ये रहा आपका पहला प्रश्न। प्यारे साथियों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कहता है इसे हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कहता क्या है। हमें क्वेश्चन कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग दीजिए और भाग देने पर हमें भागफल, ये याद रखिएगा, भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। आपको ये चीज तो पता होगा ना, भागफल शेषफल किसे कहते हैं। मान लीजिए कि एक भाग का मैं डायग्राम बना दूं इस तरह से, तो यहाँ जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ जो होता है उसे हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। जो इस बीच में होता है उसे कहते हैं भाज्य, और जो यहाँ होता है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और जो यहाँ कुछ बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। ये तो आपको पता ही होगा। और हमें क्या दिया है, px। अच्छा, इसका इंग्लिश में हम सांकेतिक रूप क्या जानते हैं, थोड़ा सा समझा दे। जो आपका भाजक होता है उसको हम, यहाँ जो भाज्य होता है उसको हम कहते हैं px। क्या कहते हैं, px। जो भाज्य होता है उसे px कहते हैं, और जो भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं gx। क्या कहते हैं, gx। और जो हमारा भागफल आता है उसे कहते हैं qx, और जो हमारा शेषफल बच जाता है उसे हम कहते हैं rx। ये तो आपको याद ही रखना है। तो हमें क्या कहा, हमें कहा कि px को gx से भाग दीजिए, यानी जो हमारा px है ये वाला भाग, इसको आप gx से, इस वाले से भाग दीजिए, और भाग देने पर यहाँ क्या आएगा ये, और यहाँ क्या आएगा ये बताइए। ठीक है, आपको ये संकेत याद रखने हैं। ठीक है, आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रश्न है जिसमें आपको px ये दिया हुआ है, gx आपको ये दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ये px है और ये क्या है, gx है। तीसरा प्रश्न है, ये px है और ये gx है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बहुपद का भाग थोड़ा बहुत आता ही होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन पाएगा, मतलब कि बेसिक आपकी ठीक होगी तब ये क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 1 उसी का तीसरा में से, तीनों में से पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है जरा से देख लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हमें कहता है कि ये भाग दीजिए, px को किससे, gx से भाग दीजिए, और हमें भागफल और शेषफल बताइए। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिख लेंगे। लिख क्या लेंगे, दिया ही गया है। आप जब आंसर बनाइएगा एग्जाम में, जब आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसे थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हम इसे दिखा देते हैं, फिर दूसरा प्रश्न से आप स्वयं लिख लेंगे। एग्जाम में जब आप लिखने जाइएगा तो लिखिएगा दिया गया है कि, दिया गया है कि, ये आप जरूर लिखिएगा। जो दिया गया है उसे पहले आप उतार दीजिए। px आपका दिया गया है, p इंटू एक्स आपको दिया गया है, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस का 5x है और माइनस का 3 है। यहीं पे आपका जो gx है वो क्या दिया गया है, gx दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक बात याद रखिएगा, ये सजा हुआ होना चाहिए। अगर कहीं ये नंबर इधर उधर कर दिया है तो आपको इसको व्यवस्थित कर लेना। जैसे एक्स क्यूब है, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब के बगल में ये 5x रख देता तो ये, और ये एक्स स्क्वायर वाले को पीछे कर देता, तो फिर ये क्रम नहीं होता। याद रखना है आपको, जो पावर है ना उसको घटते क्रम में रखना है। जैसे एक्स क्यूब है तो इसका एक्स स्क्वायर है, इसका एक्स है और इसका कुछ नहीं है, तो ये चीजें आपको क्रम याद रखना है। ठीक है, तब आप भाग अच्छे से कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं, इसको भाग करते हैं। हमें क्या कहा गया है, हम यहाँ जगह जगह बच जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। हमें px को gx से भाग देना है, तो gx हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, यही है ना। अब इसको इससे किसको भाग देना है, एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है, और प्लस का कितना है 5x है, माइनस का 3 है। कर दीजिए भाग, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ज्यादा कोई खास बात होती नहीं है भाग में। सबसे पहला क्या बात करना है आपको, समझिए। आपका ये जो ये वाला नंबर है ना प्यारे साथियों, ये वाला एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2 को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पहला प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर जो है उसे आपको याद रखना है, और इस पूरे समीकरण में, ये पूरे बहुपद में आपको केवल इस पहले पद को याद रखना है। मतलब कि पहला से पहला काटना है किसी भी हाल में, और कटेगा कब, जब ये बराबर होगा तब। और बराबर करने के लिए हमें 3 चीजें देखनी पड़ती है, पहला चिन्ह, दूसरा अंक, तीसरा घात। बस समझ रहे हैं। तो देखिए इसके पास प्लस है और ये भी प्लस है,
जब दोनों चिन्ह बराबर हो तो यहाँ आपको क्या रखना है, ऐसा नहीं, यहाँ जो भी चिन्ह है, यहाँ प्लस है और यहाँ जो मांग रहा है, जैसे यहाँ प्लस है तो नीचे भी प्लस ही लाना है। तो प्लस कैसे लाएंगे, इसके पास प्लस है तो इसके पास कौन से चिन्ह से हम गुना कर दे तो प्लस ही आ जाएगा। आपको गुना का ये चिन्ह याद रखना है। अगर कभी भी हम प्लस का गुना किससे करेंगे, प्लस से, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। और माइनस का गुना प्लस से कर देंगे तो हमें माइनस मिलेगा, और प्लस का गुना माइनस से कर देंगे तो हमें माइनस मिलेगा। ये चार को आपको याद रखना है, ठीक है। कैसे कैसे याद रखिए, जब मैं दो बार एक ही चिन्ह बोलूं, जैसे प्लस प्लस, गुना में प्लस प्लस आएगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। गुना में माइनस माइनस आएगा, जैसे ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब दोनों बराबर जो बोला जाए तो प्लस ही आंसर आएगा। दोनों में से कोई अलग बोल दिया तो माइनस आ जाएगा। जैसे मैंने बोला प्लस माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। हमने बोला माइनस प्लस, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस। और जब हम बोलेंगे माइनस माइनस, दोनों बराबर बोल दिए तो आएगा प्लस। जब हम बोलेंगे प्लस प्लस तो आएगा प्लस। चिन्ह आपको याद हो गया। अब देखिए यहां जो चिन्ह होगा, यहां प्लस है, हम सब जानते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये आपको याद रखना है। अब इस प्लस का गुना इसके साथ करना है, यहां कुछ नहीं है तो ऐसा चिन्ह रखना है जिसका गुना प्लस से करने पर यहां भी प्लस दे दे। यहां क्या है, प्लस, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये प्लस इस यहां किससे गुना करे तो प्लस ही देगा। तो हम जानते हैं जब दो प्लस गुना करता है तो प्लस ही देता है। तो यहां भी हम क्या रखेंगे, प्लस। आप रखिए नहीं रखिए बात बराबर है, पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं। प्लस प्लस का गुना करेंगे तो यहाँ क्या देगा, प्लस देगा। अंक में आइए, इसके आगे एक्स के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। इसके आगे भी कुछ नहीं तो एक होगा। तो इसका मतलब इसका एक बराबर हो गया। यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। एक्स देख लीजिए, एक्स कितना पावर में है, 3। इसके पास कितना पावर है, 2। कितना पावर की कमी है, 1 पावर की कमी है तो 1 एक्स लगा दीजिए। जितने पावर में कम होगा उतना ही एक्स लगा देंगे। अब देखिए यहाँ x के पावर 2 और यहाँ x, हम जानते हैं जब x के पावर 2 का गुना x के, यहाँ जो भी लिखाएगा उससे ये गुना करेगा, गुना होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, इसको माइनस प्लस को हटा देते हैं। तो याद रखिए जब पावर ये गुना होता है तो याद रखिएगा अगर आधार सेम होगा तो पावर क्या करेगा, जुट जाएगा। मतलब x x में गुना होगा तो x, इसका पावर 2 इसका पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, हम इसको समझा दिए, पहले क्वेश्चन है इसलिए। तो एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करें सर, ये तो हो गया, ये बराबर हो गया, इसके पास प्लस है, इसके पास भी क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, हो गया। अब ये जो -2 है, यहाँ जो भी आएगा इसको बराबर करने में इसका डायरेक्ट गुना कर दीजिए। जैसे -2 है और यहाँ जो आया है ये क्या है, गुना कर दीजिए, इससे x से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -2 में x से गुना करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब ये देखिए x का घात कितना है, 1 है, तो जहां x एक घात वाला होगा वहीं रखना है इसको, यहां नहीं रखना है क्योंकि इसका घात 2 है। यहां है एक घात इसका, यहां है तो यहां इसको रखेंगे -2x, ठीक है। अब एक लाइन कर दीजिए। इस लाइन के नीचे आप आइएगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका चिन्ह बदल जाता है भाग में। ये माइनस है तो किस में आ जाएगा, प्लस में। ये प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। और याद रखिए जब जो चीजें बराबर प्लस माइनस में आ जाती है तो वो कट जाता है। इस 3x के पावर 3 को देखिए प्लस का, x के पावर 3 को देखिए माइनस का, ये कट गया। हमारे पास क्या बच गया, ये सब बच गया। इन सबों में आपको एक बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो जिसका घात होगा वो पहले लिखाएगा। तो ये 3x के पावर 2 है, इसका घात सबसे ज्यादा है, इस सब में सबसे ज्यादा है, तो पहले इसको लिख लीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर। अब ये देखिए ये दोनों क्या घटने वाला है, जुटने वाला है, कटने वाला है। तो ये देखिए 2x और ये 5x, दोनों का घात बराबर है तो जुट सकता है, घट सकता है, लेकिन इसका चिन्ह बताएगा जुटेगा कि घटेगा। ये प्लस और ये प्लस, दोनों प्लस है तो चिन्ह प्लस से रहेगा। 5 2 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। माइनस का क्या, 3। अब फिर वही काम करना है, पहले से पहला को काटना है। अब पहले से पहला कैसे काटेगा, पहले चिन्ह देखिए, ये क्या मांग रहा है, माइनस, इसके पास क्या है, प्लस। ये प्लस किससे यहाँ गुना करेगा तो माइनस आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि इसके पास प्लस है तो ये गुना कर ले किससे, माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस ही आंसर आएगा। यानी ये प्लस जो है इधर माइनस से गुना करेगा तो प्लस और ये माइनस क्या आ जाएगा, माइनस। इसके पास 3 भी है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 किससे गुना करेगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ याद रखना है 3 से गुना करेंगे। याद रखिए जो भी करना है बराबर करने के लिए हमें गुना ही करना है, जोड़ घटाव नहीं करना है। 3 से हमने गुना कर दिया तो 3 आ जाएगा। अब x क्या कमी है, यहाँ x के पावर 2 मांग रहा है, x के पावर 2 इसके पास भी है तो यही आप लिख दीजिए। अब ये जो संख्या बच गई इसका क्या करें, फिर से डायरेक्ट गुना, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 में 3 से गुना क्या हो जाएगा, 6। ये केवल अंक आया तो केवल अंक वाला के सामने लिखाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा प्लस का 6।
अब इसको आप काट दीजिए, पहला क्वेश्चन है, आराम से बना रहे हैं, दूसरा तेजी से बनाएंगे। काट दीजिए, इसका माइनस जो होगा वो किस में बदल जाएगा, प्लस में, इसका प्लस जो होगा किस में बदलेगा, माइनस में। इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, याद रखिएगा, ऊपर वाले चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये बराबर हो गया, कट जाएगा। क्या बचा आपके पास, 7x, और ये दोनों माइनस में है, ये 6 भी माइनस का आंसर हो गया, 3 भी माइनस का, तो 6 3 कितना हो जाएगा, चिन्ह जब बराबर हो तो चिन्ह वही रहता है, दोनों जुड़ जाएगा, 6 3 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जरा बताइए, हमें क्या पूछा था, हमसे पूछा था भागफल, क्या पूछा था, भागफल। तो भागफल आपका क्या आया, यहाँ लिखेंगे अतः, अतः भागफल, भागफल, भागफल यहाँ वाले को कहते हैं, क्या आया आपका, और भागफल को क्या कहते हैं, क्यूएक्स, हम बताए थे ना। तो जो भागफल आया वो आपका आया x माइनस 3, ये आया, और तथा शेषफल, शेषफल, शेषफल को कहते हैं rx, rx कितना आया बताइए, rx यहाँ वाले को कहते हैं 7x माइनस का 9, 7x माइनस का 9, ये आपका आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह भाग आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 2 का हम भाग करें, बड़े आसानी से आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है px बराबर कितना है, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। gx हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x। हमने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था सर, याद रखने के लिए बताया था कि जब हमें बढ़ते क्रम में यानी एक व्यवस्थित क्रम में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन तो हमें व्यवस्थित कर लेना है। यहाँ देखिए ये सब में देखिए, इसका पहला पावर 4 है, इसका दूसरा 2 है, इसका 1 है, भले 3 नहीं है लेकिन इधर उधर तो नहीं है। अगर 4 के बाद 2 है तो डायरेक्ट 2 है, उसके बाद 1 है, ऐसा नहीं है कि पहले 2 है उसके बाद फिर 3 है, ऐसा नहीं ना है। इसमें देखिए गड़बड़ है, यहाँ पावर 2 है, फिर केवल अंक वाला यहाँ है, और फिर यहाँ क्या है, जिसका पावर 1 है वो आपको यहाँ दिख रहा है यहाँ। तो इस दोनों को पहले इकट्ठा करना होगा, समझे, यही चीज हम आपको पहले बता दिए थे भाग करने के लिए। क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, चिन्ह सहित आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा और ये प्लस उधर चल जाएगा 1, ये हुआ भाग के लिए। हमें जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया गया है जरा देखिए, हमें px, px जो दिया गया है, px क्या है, px को क्या कहते हैं बताइए, तो आप कहेंगे कि px को भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य। तो भाज्य जो हमें दिया गया है कितना है, भाज्य दिया गया x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, ये दिया गया है। और हमें भाजक, क्या, भाजक, भाजक मतलब gx, क्या कहेंगे, gx, क्या दिया हुआ है gx, हमें दिया है x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का कितना 1। ठीक है, अब इससे हमें भाग करना है, सिंपल सा हम भाग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए भाग कर देते हैं, भाग करेंगे, हमें किससे किस में करना है जरा देख लीजिए, हमें gx से px में करना है। तो gx हमारा कितना है, x स्क्वायर है, माइनस का x है, प्लस का 1 है, टेंशन नहीं लेना है। px कितना है, x के पावर 4 है, माइनस का 3x स्क्वायर है, प्लस का 4x है और प्लस का कितना है 5 है, यही तो है। अब कर दीजिए भाग। नियम क्या बताए थे, पहले से पहला को काटना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है, आगे क्या होगा ये भूल जाइए, पहले से पहला। इसका x स्क्वायर से हमें x के पावर 4 को काटना है। देखते 4 चीजें हैं, 3 चीजें, पहला चिन्ह, दूसरा क्या, दूसरा पहला चिन्ह, 1 मिनट, पहला चिन्ह, दूसरा क्या, दूसरा हम देखते हैं अंक, और तीसरा क्या देखते हैं, पावर। तो देखिए पहला चिन्ह देखेंगे, इसके पास प्लस है तो इसके पास भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का गुना प्लस आएगा। उसके बाद आइए अंक देखिए, इसके पास 1 है, इसके पास भी आगे 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। जो बराबर है वहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब सब कुछ बराबर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कमी रहेगा, तब वहां 1 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ बराबर है। दूसरा देखिए x के पावर 4 है, इसके x के पावर 2 है, तो इसका मतलब इसका पावर 4 इसका पावर 2, 2 पावर की कमी है, तो वही x के पावर 2 से हम इसमें क्या करने वाले हैं, गुना, बराबर करने के लिए कर दीजिए गुना। जब भी गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, किससे करने वाले हैं, x के पावर 2 से, यहाँ x के पावर 2 से गुना करने वाले हैं। तो देखिए x के पावर 2 का गुना x के पावर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 4। ठीक है, पहला से पहला में गुना करके हमने बराबर कर दिया। अब ये दोनों का क्या होगा, ये जो दोनों बच गया है इसका क्या होगा, तो इसका भी आप कर लीजिए गुना, डायरेक्ट गुना, ये दोनों से हम x स्क्वायर में गुना करेंगे।
और जहां जहां उसको रखना होगा रख देंगे। देखिए ये माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स है, इसका गुना हम किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। तो देखिए इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसका एक्स स्क्वायर, याद रखिए पावर जुट जाएगा, दोनों जाति समान है, तो एक्स का एक्स, इसका पावर एक, इसका पावर दो, कितना हो जाएगा 3, यानी माइनस एक्स के पावर 3 आया, पावर 3। क्या 3 कहीं दिख रहा है पावर में, नहीं। तो जब कहीं ना दिखे ना तो उस पावर वाले को बाहर लिख दीजिए, कहीं कहाँ लिखिए, बाहर। जैसे हम लिख देते हैं माइनस का एक्स के पावर 3, ये हम बाहर लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये पावर कहीं इसमें नहीं दिखा, जो नहीं दिखेगा उसको बाहर ही लिख देना है, ठीक है। आगे आइए, उसके बाद अभी बताएंगे क्यों बाहर लिखना है, क्योंकि इसके साथ घट वर कुछ होगा नहीं, पावर जब तक बराबर नहीं होगा ना घटेगा ना बढ़ेगा ना जुटेगा ना कटेगा, ठीक है। आगे आइए, अब यहाँ पर देखिएगा तो इसका गुना इसमें तो करना है एक में, तो एक का गुना हम एक्स के पावर 2 में कर देंगे, तो इसका गुना करेंगे तो एक में अगर किसी से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, एक्स के पावर 2 आ जाएगा। इस एक्स के पावर 2 को कहाँ लिखेंगे, जहां पावर 2 होगा, तो भाई पावर 2 यहाँ है, प्लस में आया कि माइनस में, तो प्लस में, तो प्लस में एक्स के पावर 2 यहाँ लिख दीजिए। इसके पीछे एक लाइन कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, जितना अभी नीचे लिखे सबका चिन्ह बदल दीजिए। इसका आप माइनस में लिखे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में, इसका प्लस में लिखे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, इसका प्लस में लिखे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। अब बताइए दोनों प्लस में, ये माइनस में आने से ये क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो ये कट जाएगा, अब बच जाएगा ये। तो याद रखिए ये पहले हम घटाए या बढ़ाए उससे पहले पावर देखना है, सबसे पहले ज्यादा पावर वाले का काम करना है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो 3 वाले पहले लिख दीजिए। और याद रखिए ये माइनस गया आप काम से, जो नीचे रहता है ना वो वाला आंसर होता है। तो प्लस का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ गया। अब इसको आप घटा दीजिए, याद रखिएगा ये माइनस है, इसका ये वाला काम से गया, ये जो आपका ओरिजिनल अब चिन्ह हो गया ये वाला हुआ। अब ऊपर वाले में भी क्या है, माइनस है, जब दो माइनस में ही हो तो अंक जुटेंगे, चिन्ह वही रहेगा, तो ये ऐसा ही रह गया। इस एक्स के आगे 3 और इस एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1, 1 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसमें जैसा का तैसा। प्लस का कितना 4 एक्स, अब प्लस का कितना 5। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर वही नियम, पहले से पहले को काट दीजिए। तो पहले से पहले कैसे कटेगा भाई, यहाँ देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, जब यहाँ दोनों में प्लस है तो फिर यहाँ क्या देंगे, प्लस ही देंगे, देंगे ना। अब आइए अगर प्लस ही देंगे तो जरा समझिएगा, इसके पावर आगे क्या है 1, इसके आगे भी 1 है, बात बराबर। इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, तो कितने पावर की कमी हो गई, 1 पावर की कमी हो गई। तो 1 से लिखेंगे तो इसका मतलब पावर कुछ नहीं तो 1, पावर बराबर हो गया। इसका पावर 2, इसका पावर 1, क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, प्लस वही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करिए, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। इसका माइनस का एक्स का गुना हम किससे करेंगे, एक्स से करेंगे, तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा और ये एक्स का गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, जहां पावर 2 होगा, यही तो है माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 का भी गुना करना है, 1 का अगर एक्स में गुना करते हैं, 1 का एक्स में गुना करते हैं तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। एक्स कहाँ लिखे, जहां एक्स वाला होगा केवल, तो यहाँ है। प्लस का कि माइनस का, तो प्लस का लिखेंगे एक्स, ठीक है। फिर एक लाइन करेंगे और लाइन का चिन्ह बदल देंगे और काट देंगे। इसका ये प्लस है ओरिजिनल, तो किस में आएगा आंसर, माइनस में। इसका माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में। इसका प्लस है तो किस में आएगा, माइनस में। ये नीचे वाला ओरिजिनल चिन्ह हुआ, इसका प्लस है, इसका माइनस कट जाएगा। इसमें आइए घटा देते हैं, देखिए ये प्लस का एक्स है और माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है, तो आपको याद रखना इसमें घटेगा तो ज्यादा कौन है, माइनस वाला, इसलिए माइनस वाला जितना है माइनस का साइन निकलेगा, तो माइनस वाला साइन निकाल दिए। यहाँ क्या है, 1 है, 1 में अगर हम 4 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ भी घटेगा, प्लस में से माइनस घट जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस निकलेगा। अब यहाँ देखिए इस एक्स के आगे 4 है, इस एक्स के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा, 3 एक्स बच जाएगा, प्लस कितना 5। अब फिर इसका पहला को पहले से काटना है, हम यहाँ लिख देते हैं, जरा देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, देख लीजिए, यहाँ लिखते हैं, उसी से आगे लिखते हैं, यहाँ इस चीज को उतार देते हैं, 3x अब प्लस का कितना 5। अब मान लीजिए कि हमें उसको इससे काटना है, तो यहाँ क्या है, माइनस है, क्या मांग रहा है, माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है। अब प्लस को हम माइनस बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, तो भाई माइनस से करेंगे, किससे करेंगे, माइनस से करेंगे। इसके आगे क्या है, 3 है, इसके आगे क्या कुछ है, नहीं, तो इसके आगे 1 होगा, 1 को 3 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। अब अपने आप इसके एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, तो बात बराबर। यहाँ देखिए यहाँ हम गुना करेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 में 1 से गुना क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर इसके पास है तो एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा।
ठीक है। ये -3 से इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्ट गुना होगा। तो कर दीजिए, -x का गुना किससे होगा, -3 से होगा। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x में 3 से गुना है 3x, क्या होगा 3x। तो 3x कहाँ लिखाएगा, तो यहाँ लिखाएगा प्लस का 3x। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एक है, क्या है, एक है। एक का गुना किससे करेंगे, -3 से। किससे, -3 से। तो इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना 3, -3। -3 कहाँ लिखाएगा, अंक वाला के सामने। तो -3 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा -3। अब यहाँ देखिए इसमें जो कटने वाला है काट दीजिए। कटने वाला काटेंगे तो क्या कटेगा, पहले तो चिन्ह बदल देंगे। चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये प्लस माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। आएगा ना। अब इसको कर दीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया, ये बच गया माइनस, ये प्लस और प्लस प्लस दोनों रह गया। 5 3 कितना आ जाएगा, 8। यही आपका आंसर हो गया। हम यहाँ लिखेंगे अतः, अतः भागफल, भागफल, भागफल कितना आया बताइए। तो भागफल ये वाला होता है x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस क्या 3, ठीक है। और शेषफल, शेषफल क्या आया बताइए, शेषफल क्या आया, तो शेषफल आपका 8 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लंबा तो हो रहा है पर ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। अब थोड़ा सा तेजी से बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले तो लिखेंगे, अब दिया गया है कि, डायरेक्ट लिखते हैं, दिया गया है कि, दिया गया है कि। क्या दिया गया है जरा देखिए, आप देखेंगे तो पाएंगे दिया गया है भाज्य, भाज्य आपका जिसको कहते हैं px, कितना है, तो ये वाला x के पावर 4 है, माइनस का 5x है, प्लस का 6 है। और हमारा भाजक जो है भाजक जो है क्या, gx, gx कितना है बताइए। तो gx जो हमारा दिया हुआ है, यहाँ देखिए उल्टा लिख दिया है, पहले x वाले को लाना है तो माइनस पहले आ जाएगा x के साथ है, x स्क्वायर, अब प्लस का कितना 2, ये आप ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें हमको भाग कर देना है, कहाँ कुछ दिक्कत है, भाग कर दीजिए। किससे भाग करना है, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस के 2 से। इसमें भाग करना है x के पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। भाग कर दीजिए। क्या करेंगे, पहले से पहला कटना चाहिए। देखिए इसके पास ये प्लस मांग रहा है, यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का किससे गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो माइनस से करेंगे क्योंकि माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके पास x क्या गो है, 4 गो, इसके पास क्या गो है 2। कितना x की कमी है, तो इसके पास 2x की कमी है, मतलब कि x स्क्वायर की कमी है। लगा दीजिए। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ देखिए x स्क्वायर में गुना करेंगे x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट गुना करना है तो 2 में हम गुना करेंगे किसका, माइनस के x स्क्वायर का करेंगे ना। तो यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है तो प्लस और माइनस, माइनस 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और इसको कहाँ लिखेंगे, तो आप देखिए इसके स्क्वायर वाले के सामने लिखना होता है। कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर वाले के सामने। तो कहीं स्क्वायर वाला आपको दिख रहा है, आंसर है नहीं सर स्क्वायर वाला नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो इसको हम बाहर लिखेंगे, समझे। जो नहीं दिखेगा उसको हम बाहर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिन्ह को बदल के काटने वाला को काट देंगे। देखिए जल्दी से देख लीजिए, खत्म होने वाला है। इसका प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, इसका माइनस है तो क्या आया प्लस। ये तो कट गया, हमारे पास बचा ये और ये 3 पद बच गए। तीनों पद में पहला पद कौन लिखे, तो याद रखिएगा जो इसका घात ज्यादा होगा वही लिखाता है। ये पद ज्यादा है तो ये लिखाएगा 2x स्क्वायर, उसके बाद ये लिखाएगा माइनस का 5x प्लस का कितना 6, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, हल करेंगे तो क्या होगा, इसके पास क्या मांग रहा है, ये प्लस मांग रहा है, फिर इसके पास क्या है माइनस है। तो हम क्या करें, तो भाई माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमें क्या दे देगा, प्लस दे देगा। उसके बाद आइए तो इसके पास 2 भी मांग रहा है, लेकिन इसके पास कुछ नहीं आगे तो 1 होगा, तो उसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर बराबर है, हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ 1 है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसका डायरेक्ट गुना करेंगे, प्लस 2 का गुना माइनस 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4, माइनस 4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -4। चिन्ह बदल दीजिए, पट से चिन्ह बदलिएगा, क्या बदलिएगा आप देख लीजिए। इसका प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस। ये कट गया और यहाँ देखिए ये बच जाएगा तो क्या बचेगा, ये आपका बच जाएगा माइनस का 5x और ये कितना हो जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10, 6 4 कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि घात से ये जो आपका भाजक है उसके पावर से कम पावर वाला अगर शेषफल बच जाता है तो भाग नहीं लगता है, यही आंसर हो जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः भागफल, भागफल
भागफल जिसको हम कहते हैं क्यू एक्स, क्या कहते हैं क्यू एक्स। तो आपको क्यू एक्स याद रखना है, कितना आया है तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया भागफल हो गया। अब शेषफल हमें लिखना है, शेषफल क्या है आप जरा देख लीजिए, शेषफल आपका आर एक्स, शेषफल कौन होता है आर एक्स होता है। आर एक्स कितना आया तो आर एक्स आया है माइनस का 5x और प्लस का कितना 10, ये आपका आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अगले वीडियो में हम लोग शूट करेंगे, पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।